क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये 10th क्लास का है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? रक्ताभ यानी लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछ रहा है, एकदम लगातार देख रहे हैं कि 2-3 साल से एकदम लगातार पूछ रहा है। 18, 19, 20, 21 में भी पूछा था। तो देखिए इस क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाता है? यानी सूर्योदय मतलब सूर्योदय भी होता है, जैसे सुबह में सूर्य निकलता है और शाम में सूर्य डूबता है, तो ये सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्या क्वेश्चन है, लाल क्यों दिखाई देता है? तो यही क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ना आए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर समझ में आए तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और नहीं समझ में आए तो आप जानते ही हैं। तो पहले आपको मैं इस फिगर के बारे में बता दे रहा हूँ, उसके बाद ही मैं वो जो लिखावट है उसको बता दूंगा। तो देखिए ये हो गया सूर्योदय, क्या हो गया? सूर्योदय। और इसके अगल बगल ये जो है ये है क्षितिज, क्या है? क्षितिज। इसमें रंग बिरंगे है स्थित, और ये जो है आपके बादल है वायुमंडल में, और ये है क्षितिज, इसके समीप ये सूर्य स्थित है। और ये है सूर्यास्त, क्या है? सूर्यास्त। यहाँ पर सूर्योदय में भी सूर्य लाल दिखाई दे रहे हैं, और सूर्यास्त में भी रक्ताभ दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? रक्ताभ दिखाई देता है। क्योंकि सूर्य जो होता है वह क्षितिज के समीप स्थित रहता है। किसके स्थित रहता है? क्षितिज के समीप स्थित रहता है। ये क्षितिज हो गया, और इसके सूर्य क्षितिज के समीप स्थित रहता है। अर्थात क्या? अर्थात हम लोगों से काफी दूर स्थित रहते हैं। जैसे देख लीजिए, हम लोगों से यहाँ पर लंबी दूरी है, और यहाँ पर ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। और ये हम लोग हैं, क्या है? मतलब मानव लोग, ये हम लोग हैं। मतलब सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य क्षितिज के समीप स्थित रहता है, अर्थात मनुष्य से काफी दूर स्थित रहता है। क्या होता है? काफी दूर स्थित रहता है। और जो ये सूर्य के प्रकाश होते हैं, क्या होते हैं? ये सब क्या है? ये सब सूर्य की प्रकाश होती है। तो ये सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आने में, यानी हम लोगों के पास आने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। क्या करती है? लंबी दूरी। अब मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश है, पृथ्वी पर आने में उसे लंबी दूरी तय करना ही पड़ता है। तो सूर्य ये लंबी दूरी पर, सूर्य के प्रकाश को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और इस प्रकाश में स्थित जो होते हैं 7 रंग होते हैं। तो जैसे लाल रंग को छोड़कर बाकी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए उनका जो वायुमंडल होता है उसमें कणों द्वारा उनका परिकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण वो कलर हमको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये लाल रंग इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है, जिसका कारण यह है कि इसका प्रकाश में वायुमंडल में मतलब इसका परिकीर्णन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, जिसके कारण हमारे आंखों तक, यानी यहाँ पर हम लोग हैं, हमारे आंखों से देखने पर ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। क्या देता है? रक्ताभ, यानी लाल दिखाई देता है। तो यही कारण है कि क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और जो इसका मतलब कलर होते हैं 6 रंग, उसका परिकीर्णन हो जाता है, लेकिन इसका परिकीर्णन नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। तो चित्र के माध्यम से तो आपको एकदम बेहतर समझ में आया होगा, ये गारंटी देता हूं। अब मैं आपको लिखावट के माध्यम से समझा दे रहा हूं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, मतलब तारे का टिमटिमाना, ये सब मैं जल्दी डाल दूंगा, पहले ये बता दे रहा हूं। तो चलिए मैं आपको लिखावट के माध्यम से बताता हूं। लिखावट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से तो आप लोग समझ ही गएंगे, क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, क्योंकि यह क्षितिज के समीप स्थित रहता है। किसके? क्षितिज के समीप स्थित रहता है, अर्थात हम लोगों से काफी दूर स्थित रहता है। और इनके प्रकाशों को हम लोगों के पास आने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। क्या करती है? लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और
मतलब लाल रंग को छोड़कर बाकी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इनके वायुमंडल में कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसीलिए यही कारण है कि हमारे आंखों तक सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तता दिखाई देता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई, कई बार पूछ दिया है, आप इसको एकदम समझ जाइएगा। चलिए आपको अब लिखावट के माध्यम से बता दे रहे हैं। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मतलब आप बाद में भी इसको देख सकें। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। तो चलिए अब आपको हम समझा दे रहे हैं। तो देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है क्योंकि वह क्षितिज के समीप स्थित रहते हैं। वह क्षितिज के समीप स्थित रहते हैं। जैसे ये फिगर में देख लीजिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के समीप स्थित रहते हैं। सूर्य क्षितिज के समीप स्थित रहते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि हम लोगों से काफी दूर स्थित रहते हैं। क्या होते हैं? हम लोगों से काफी दूर स्थित रहते हैं। आपको फिगर में मैंने बता दिया था, जिसके कारण उनके प्रकाश को हम लोगों के पास आने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। और क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य वाले, क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का वायुमंडल में स्थित कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है। क्या होता है? प्रकीर्णन हो जाता है। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, ये क्या है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। जिसके कारण इसका वायुमंडल में कणों से चाहे कणों से प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारे आंखों तक सिर्फ लाल रंग ही आ पाता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। तो चलिए आपको एक बार और बता दे रहे हैं। तो देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य इसीलिए रक्ताभ दिखाई देता है क्योंकि वह क्षितिज के समीप स्थित रहता है। कहाँ? क्षितिज के समीप स्थित रहते हैं। अर्थात हम लोगों से काफी दूर स्थित रहते हैं, जिसके कारण उनके प्रकाश को हम लोगों के पास आने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। क्या करने लगती है भाई? लंबी दूरी तय करनी लगती है। और क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का वायुमंडल में स्थित कणों द्वारा, नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य वाले रंगों का, मान लगे नीला रंग और कोई अन्य रंग है। क्या है? कोई अन्य रंग। और प्रकाश में वायुमंडल में स्थित इनके कणों द्वारा मतलब इनका प्रकीर्णन होता है। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसका वायुमंडल में स्थित कणों द्वारा प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारे आंखों तक सिर्फ लाल रंग ही आ पाता है। क्या होता है? सिर्फ लाल रंग ही आ पाता है, क्योंकि और सब जो रंग होता है उसका तो प्रकीर्णन होता है, लेकिन लाल रंग का नहीं हो पाता। इसलिए हमारे आंखों तक सिर्फ लाल रंग ही आ पाता है। तो यही कारण है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। तो देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है क्योंकि वह क्षितिज के समीप स्थित रहते हैं, अर्थात हम लोगों से काफी दूर स्थित रहते हैं, जिसके कारण उनके प्रकाश को हम लोगों के पास आने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
और क्षितिज के समीप स्थित नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का वायुमंडल में स्थित कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका वायुमंडल में कणों द्वारा प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसीलिए हमारे आंखों तक सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाता है, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। तो आपको यह अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही है।